हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से और श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पहचान के जो सिद्धांत दिए गए हैं, यानी जो हमारा पहचान विकास के सिद्धांत हैं, उनमें आज हम देखेंगे जेम्स मर्सिया का पहचान स्थिति का सिद्धांत, या फिर कहें इसे तो हम जेम्स मर्सिया थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी डेवलपमेंट। इससे पहले जो हमने देखा था एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। आज हम जो है जेम्स मर्सिया की पहचान स्थिति का सिद्धांत उसके बारे में जानेंगे। तो जेम्स मर्सिया जो थे, उन्होंने जो है विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा काम किया। इसके अलावा इन्होंने एरिक्सन के जो कार्य को आगे विस्तार देते हुए उन्होंने जो है किशोरों में पहचान की स्थिति नामक सिद्धांत को जो है इन्होंने प्रतिपादित किया और एक इंटरव्यू विकसित किया या साक्षात्कार विकसित किया, जिसमें पहचान स्थिति साक्षात्कार जो है उन्होंने इसे नाम दिया। इसके द्वारा उन्होंने देखा कि जो किशोर होते हैं उनके व्यवसाय की दिशा और व्यवसाय के प्रति किस तरीके का उनका कमिटमेंट है, उसकी खोज की। इसके अलावा लैंगिक अनुकूलन मूल्य तथा आदर्शों से संबंधित जो भी क्वेश्चंस थे उनको भी इन्होंने इसमें ऐड किया। इसके साथ ही मूल्यांकन के आधार पर उन्होंने देखा कि जो विभिन्न क्षेत्रों में पहचान स्थापित करने के लिए उनकी जो खोज या एक्सप्लोरेशन और इसके अलावा कमिटमेंट का जो है आकलन किया, क्योंकि साक्षात्कार के आधार पर मर्सिया ने जो है किशोरों से जाना कि पॉइंट नंबर 1, क्या व्यक्तिगत निर्णय लेने की अवस्था में जो है भूमिका या जो रोल होता है वो क्या संकट पैदा हुआ। दूसरा पॉइंट था कि क्या वे अपने व्यवसाय व आदर्शों के प्रति जो है प्रतिबद्ध हैं। और तीसरा जो पॉइंट था वो था कि निर्णय प्रक्रिया के दौरान उन्होंने अनुभव को आधार माना या अभी अनुभव कर रहे हैं। इस तरीके का क्वेश्चन जो था वो उन्होंने इस अवस्था में देखा और इस तरीके से उन्होंने इंटरव्यू बेस पर उन्होंने जो है मर्सिया ने जो है किशोरों की 4 पहचान स्थितियां बताई, यानी उन्होंने 4 स्टेटस बताए, जिनमें पहला था वो था हमारा आइडेंटिटी निवेशन, यानी पहचान विस्तार। और ये वो स्थिति होती है जहाँ ना तो किशोरों ने पहचान प्रसार के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रों की खोज करते हैं और ना ही इनके कोई भी जो है प्रतिबद्धता या कोई कमिटमेंट ही होता है। यानी कि यहाँ पर जो है किशोर को ये नहीं पता चलता कि उसे क्या प्राप्त करना है या वे किस बात के लिए प्रतिबद्ध है या नहीं है। उनके सामने जो भी कुछ होता है वो कुछ क्लियर नहीं होता, इसलिए उनका कोई भी स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता और वे अपने लक्ष्यों को जो है बदलते रहते हैं। उनके जो भी वर्क्स होते हैं उनकी दिशा का निर्धारण वो है कि किसी एक को सुनिश्चित नहीं होता, बल्कि वे किसी भी कार्य से जो है प्रसन्नता यानी खुशी संतुष्टि का अनुभव उन्हें नहीं होता, बल्कि यहाँ पहचान के प्रति जो उनकी कमिटमेंट की खोज या फिर प्रतिबद्धता तथा खोज दोनों ही जो है काफ़ी लो क्लास की होती है। इसलिए ये जो है पहचान के संकट या फिर है इसका जो भी अनुभव वो कम करते हैं या बिल्कुल नहीं भी करते हैं। तो किसी भी लक्ष्य व अगर बात करें किसी भी गोल की या फिर किसी भी अब उनके वैल्यूज़ की, तो उसके प्रति ना तो उनका कोई कमिटमेंट होता है। जब कमिटमेंट नहीं होता तो उनका जो फ्यूचर में अपनी लाइफ की एक जो भी दिशा बनाने या इसके अलावा पहचान बनाने में वो जो है असफल रहते हैं और इसे जो है किशोरों की अव्यवस्थित सोच भी जो है हम कह सकते हैं। फिर एक होता है हमारा दूसरा पहचान बचक। इसमें क्या होता है कि ये वे किशोर होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा विकल्पों की खोज करे बिना अपनी एक पहचान जो है निर्धारित कर लेते हैं। और अधिकांश ये देखा गया है कि इनकी प्रतिबद्धता माता पिता यानी पेरेंट्स या फिर फैमिली के जो कुछ मेंबर्स होते हैं उनकी विचारधारा व विश्वास पर जो है आधारित होती है। और ऐसी पहचान जो है वो किसी या तो अपनी इच्छा से या दबाव किसी भी कारण से जो है वो बना लेते हैं और अपनी पहचान बनाने के बारे में सोचना जो है वो बिल्कुल बंद कर देते हैं और बिना सोचे हुए भविष्य में क्या परिणाम होगा इस स्थिति में सामने वाला जो है उनको जो सलाह देता है उसी के प्रति वो प्रतिबद्ध हो जाते हैं। और यही जो प्रतिबद्धता जो है वो चोर या खोज जो है बिल्कुल ही निम्न हो जाती है। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारा मोरेटोरियम या फिर कहें पहचान अधिस्थगन।
ऐसे ये वो किशोर होते हैं जो अपनी पहचान स्थापित करने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा लक्ष्यों को सामने रखते हैं और उनके बारे में गहराई से सोच विचार करते हैं और जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेते। इनको जो है पहचान बनाने में समय अधिक लग जाता है, लेकिन वो जो है सीखता नहीं करते हैं और थोड़े समय के लिए ही वो अपनी पहचान उपलब्धि को जो है स्थगित करते हैं और व्यापक रूप से जब वो सोच विचार और चिंतन करने के बाद ही जो है वो कोई निर्णय लेते हैं। इसीलिए इनकी प्रतिबद्धताएं जो है वो काफ़ी अस्पष्ट हैं, लेकिन विकल्पों की खोज वो जो है सक्रियता से कर रहे होते हैं। इसके बाद जो फोर्थ एंड लास्ट जो इनका स्टेटस उन्होंने बताया वो है आइडेंटिटी अचीवमेंट या फिर कहें पहचान उपलब्धि थी। तो इसमें क्या होता है कि ये पहचान की वह स्थिति होती है जब हमारे लक्ष्य, मूल आदि की व्यापक खोज, सोच विचार और चिंतन के बाद अपनी पहचान के प्रति जो है प्रतिबद्धता है और तदनुसार कार्य करके उसे प्राप्त करते हैं। और यही प्रतिबद्धता जो है वो शिक्षा, व्यवसाय, पारिवारिक जीवन आदि किसी भी क्षेत्र में हो सकती है और ये लोग बहुत अधिक सोच विचार कर जो है निर्णय लेते हैं और सही लक्ष्य का चुनाव करते हैं और उसे पूरा करने के लिए जो है प्रतिबद्ध होते हैं। तो इस प्रकार से जो किशोर पहचान चरण में दो बातें प्रमुख रूप से हमारे सामने आई, जिसमें से एक था हमारा प्रतिबद्धता और दूसरी थी खोज। तो मर्सिया द्वारा जो है इन्हें डिवाइड की गई 4 पहचान स्थितियों में जो है प्रतिबद्धता और खोज का स्वर समान हमें नहीं दिखाई पड़ता, यानी कमिटमेंट और एक्सप्लोरेशन जो है दोनों ही उन्होंने जो है अलग अलग पॉइंट बताए हैं। धन्यवाद।